जय हिंद साथियों, इस वीडियो में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। वर्णमाला हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने स्वर को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं थ्योरी और प्रीवियस ईयर के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन, और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में लेकर के पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसे हल भी कहा जाता है। तो याद रखना है, व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, और इन्हें हल भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे चा और चा को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? चा प्लस आ बनेगा, और पे को पा प्लस ए बनेगा। मूल व्यंजन कितने होते हैं? यदि मूल व्यंजन की संख्या बोला जाए तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन। कुल व्यंजनों की संख्या टोटल पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। जिस 40 कैसे होगी? 40 में आप देख सकते हैं मूल व्यंजन 33 और प्लस 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन और 1 विशिष्ट व्यंजन, ये सभी मिलाकर के टोटल कुल व्यंजनों की संख्या कितनी बन जाती है? 40 बन जाती है। स्पर्श व्यंजन, जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओंठ के स्पर्श होने से बोले जाए उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओंठ के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? इनकी संख्या टोटल 25 होती है। नेक्स्ट है कंठीय व्यंजन। कंठीय व्यंजन किसे कहते हैं? कंठ और जीभ का निचला भाग मिला करके बनता है। कंठ और जीभ का निचला भाग मिलकर के जो ध्वनि निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? कंठीय व्यंजन बोलते हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें? का वर्ग आ जाता है, का, आ, घा, अंगा और आहा और हा, ये सभी आ जाते हैं इसके अंतर्गत। तो याद रखना है, का वर्ग आ जाएगा, यहाँ पे आ नहीं होगा, का की जगह में क्या हो जाएगा? का की जगह में यहाँ पे खा हो जाएगा आपका। तो का वर्ग आ जाएगा, आहा आ जाएगा, हा आ जाएगा। तालुव्य व्यंजन की बात करें, यहाँ पे व्यंजन होगा। तालुव्य व्यंजन तालु प्लस जीभ से मिलकर के बनेगा। इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? चा वर्ग आ जाएगा और सा हो जाएगा, या हो जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन मूर्धा प्लस जीभ से ध्वनि निकलेगी जो, इसमें टा वर्ग आ जाएगा और ऋषि और रा आ जाएगा। दंतीय व्यंजन में दांत प्लस जीभ की सहायता से जो स्वर का उच्चारण होगा, इसमें ता वर्ग आ जाएगा, जिसे आप क्या बोलते हैं? ता वर्ग को तालु बोलते हैं, दंत बोलते हैं, दंत। और इसमें ला, सा, जा एक्स्ट्रा याद रखने हैं। फिर आ जाता है ओष्ठी व्यंजन, जिनका उच्चारण ओठों से होता है उसे ओष्ठी व्यंजन कहते हैं। इसमें पा वर्ग आ जाएगा, पा वर्ग आ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं, याद रखना है। नासिक के ध्वनि, नासिक के ध्वनि प्रत्येक का पांचवा अक्षर, प्रत्येक का पांचवा अक्षर, जैसे कि अंगा हो जाएगा आपका, और इया हो जाएगा, और अणा हो जाएगा, ना हो जाएगा, माँ हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे? नासिक के ध्वनि हो जाएंगे। दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा हो जाएगा? एक अकेला वाह हो जाएगा। संघर्षहीन व्यंजन या और वाह याद रखना है। प्रकंपित व्यंजन किसे याद रखना है? रा को। और टोटल स्पर्श व्यंजन कितने हो जाएंगे? 25। अनुनासिक किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक के बोलते हैं। इसमें चंद्र बिंदु और वाले शब्द आ जाएंगे, जैसे कि हंसना, आँख, चांद, ऊंट, ये सभी आ जाएंगे किसके अंतर्गत? अनुनासिक के अंतर्गत। निरनुनासिक किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है उसे निरनुनासिक कहते हैं। जिनका उच्चारण केवल मुंह से होता है उसे निरनुनासिक कहते हैं। इसके अंतर्गत पेड़, सड़क, कमल, पुस्तक, घर आदि। अयोगवाह व्यंजन किसे कहते हैं? अयोगवाह आ प्लस योग, इसके असंगत व्यंजन भी कहते हैं, जैसे कि आन से हो जाएगा अनुस्वार, संसार, आह से हो जाएगा विसर्ग। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे ये व्यंजन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के हो जाएंगे? टोटल 8 प्रकार के हो जाएंगे। पहला स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी? टोटल 16 है। ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? स्पर्शी व्यंजन हो जाएंगे। नेक्स्ट है संघर्षी व्यंजन, सा, हा। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हो जाएंगे? चा, छा, जा, झाज, मतलब जिनको रगड़ करके आवाज निकलती है उसे क्या बोलेंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलेंगे।
नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन, ये हर जगह व्यंजन टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, याद रखना है। नासिक के व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे? अंगा, इया और इया, ये ऐसे हो जाएगा आपका अड़ा, ना और माँ। शुद्ध हिंदी टाइपिंग नहीं हो पाती क्योंकि बोल करके करना पड़ता है। पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ला हो जाएगा। लुंठित व्यंजन कौन सा हो जाएगा? रा हो जाएगा। और उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ढा हो जाएगा, दा हो जाएगा। संघर्षहीन व्यंजन कौन कौन सा हो जाएगा? या और वाह हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन, जिनके उच्चारण में कम मात्रा में वायु बाहर निकले उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम मात्रा में वायु बाहर निकलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। या, वा, रा, ला, ये सभी क्या हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। या और वाह क्या हो जाएंगे? अर्धस्वर हो जाएंगे। पा तालव्य हो जाएगा, वा दंतोष्ठ हो जाएगा, रा मूर्धन्य हो जाएगा और ला दंत्य हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो जिनके उच्चारण में मुख और नाक से गर्म वायु बाहर निकले उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सादा सा, हा। लुंठित व्यंजन, जीभ का आगे से मुड़ना या इसे प्रकंपित या कंपन जात भी कहा जाता है। इसमें कौन सा वर्ग आ जाएगा? रा आ जाएगा केवल। रा के भेद, रा का सामान्य रूप राजेश, राजेंद्र, रवि। रा का रेफ रूप, रा का रेफ रूप क्या हो जाएगा? सर्म, दुर्जन, निर्धन, ये सभी रा के रेफ रूप हैं। रा का पदेन रूप कैसे हो जाएगा? ट्रक, प्रकार, प्रक्रिया। यहाँ पे ये जो नीचे रा लग रहा है यही है, इसका क्या है? पदेन, रा का पदेन रूप हो जाएगा। रा का वर्ण रूप, इससे अल्प प्राण घोष, संघोष, लुंठित ध्वनि, अंतस्थ व्यंजन, लोहित ध्वनि या अशक्त व्यंजन भी कहा जाता है। काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण क्या होता है? जिसके उच्चारण में मुख गुहा खुलती रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, जैसे कि हा, इसे हम क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण बोलते हैं। दंत मूल व्यंजन, दंत मूल व्यंजन किसे कहते हैं? उच्चारण के समय जीभ ऊपरी मसूड़े को स्पर्श करती है तो उसे हम दंत मूल व्यंजन कहते हैं। इसमें ये सभी शब्द आ जाएंगे: ना, सा, रा, ला, जा, ढा, डा। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है उसे उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं: द्विगुण, ताड़नजात, विकसित वर्ष, संकर वर्ण, फेंका हुआ व्यंजन। कौन कौन से शब्द आएंगे इसमें? डा, ढा, ये आ जाएंगे। किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि उमरू, ढक्कन, डमरू हो जाएगा यहाँ पे, डमरू, ढक्कन, ढोलक। और द्वित्व व्यंजन में उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि बिल्ली, चक्की, कबड्डी, अड्डा। अंग्रेजी के शब्दों में भी इसका प्रयोग नहीं होता, जैसे कि रिकॉर्ड हो गया, बोर्ड हो गया। डा और ठा के तुरंत पहले और तुरंत बाद अनुस्वार हो तो उससे तो उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि ग्राउंड। अब द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो, जैसे कि लज्जा, रस्सी, पत्ता, पट्टी, दिल्ली, बिल्ली। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला दृढ़ व्यंजन, दूसरा शिथिल व्यंजन और तीसरा मध्यम व्यंजन। तो दृढ़ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? टा, ठा, भा, ढा। और शिथिल व्यंजन का, ना, मा या रा, ला। मध्यम व्यंजन की चा, ब, स। तो ये सभी आ जाएंगे। संयुक्त व्यंजन, जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे छा हो गया, का और सा से बनता है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया प्रश्न है आपका। त्रा, ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा, जा और या से मिलकर बना है। और स्रा, सा और रा के संयोग से मिलकर बना है। यदि स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 अमानक वर्ण है। कौन कौन से? झा और भा। आगत व्यंजन नुक्ता किसे कहेंगे? का, खा, गा, घा। ये जो बिंदी लगी हुई है ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कितने होते हैं? 9 होते हैं। अंगा, छा, टा, ठा, हा, डा, रा, दा, हा। हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर कितनी रीतियाँ होती हैं? 3 होती हैं।
तो हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर कितनी रीतियाँ होती हैं? 3 होती हैं। पहला, संयुक्त ध्वनियाँ, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी जाती हैं या बोली जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त ध्वनियाँ बोलते हैं। जैसे क्यारी, प्राण, ग्लान, भक्त, ये सभी आपका। नेक्स्ट है संप्रक्त ध्वनि। संप्रक्त ध्वनि जब एक ही ध्वनि 2 ध्वनियों से जुड़ी हो। संप्रक्त ध्वनि जब एक ही ध्वनि 2 ध्वनियों से जुड़ी है, जैसे कि संबल में आप देखेंगे सा और बा के मध्य में क्या आ रहा है? मा आ रहा है। युग्मक ध्वनि जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जैसे कि दिल्ली, छत्ता, कुत्ता आदि। घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, पहला आ जाएगा घोष या सघोष व्यंजन, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो उसे घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी द्विगुष्ट व्यंजन तथा अंतस्थ व्यंजन। याद रखना है, तीसरा, चौथा, पांचवा द्विगुष्ट व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन। अघोष व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा ये सभी वर्ण आ जाएंगे इसमें। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कामता प्रसाद के आधार पर भी 2 प्रकार के। प्राणत्व के आधार पर पूछा जाए या कामता प्रसाद के आधार पर पूछा जाए तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के। पहला अल्प प्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम से कम वायु, जैसे कि 1 और 3, 5 अंतस्थ व्यंजन के सभी स्वर, का, गा, अंगा, चा, जा, टा, ये सभी इस प्रकार के आ जाएंगे। महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन जिनके उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकले, उसमें हकार ध्वनियों का प्रयोग होता है, जैसे कि दूसरे और चौथे उसमें व्यंजन ढा, खा, घा, झा, ठा, ढा, ये सभी आ जाएंगे। वर्ण विच्छेद की बात करें तो जैसे उद्यान लिखा है आपको, उद्यान को क्या लिखेंगे? उ लिखेंगे, फिर दा के नीचे हलंत, फिर या, फिर बड़ा आ, फिर ना के नीचे हलंत, फिर आ, ये बिन करके क्या बन जाएगा? उद्यान बन जाएगा। इसी प्रकार से कृषि, का के नीचे हलंत, ऋषि, सा के नीचे हलंत, और ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अभी हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 होती है। कुल व्यंजनों की संख्या 40, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? का, मा, छा, ता, नंद, कौन सा हो जाएगा संयुक्त व्यंजन? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छा। अभी हमने जस्ट पढ़ा है छा का और किससे मिलकर के बना है, अभी जस्ट हमने क्या किया है, अभी जस्ट हमने इसको पढ़ा है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है? कौन सा द्विगुण व्यंजन है? तो अंगा, ढा, ये आपका क्या हो जाएगा? द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कंठ व्यंजन है? तो कौन सा हो जाएगा? का, चा, टा, ता, नन, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कंठ कौन कौन से आ जाएंगे आपके? केटीएम 2 से याद रखना है, केटीएम, KTM DO, KTM 2। के से याद रखना है कंठ, के से याद रखना है कंठ, और टी से याद रखना है तालु, यम से याद रखना है मूर्धा, और डी से हो जाएगा दंत, ओ से हो जाएगा ओष्ठ। तो कंठ में आपका का वर्ग आ जाएगा। तो का वर्ग यहाँ पे कौन सा है? तो का वर्ग आपका कौन सा है? वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तालव्य व्यंजन है? तो तालु कौन सा हो जाएगा? के, टी मतलब है कि चा वर्ग मतलब ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? तो मूर्धा व्यंजन कौन सा हो जाएगा? टा वर्ग। तो टा वर्ग यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दंत व्यंजन है? तो दंत व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ग आ जाएंगे? ता वर्ग। तो ता वर्ग आपको कहाँ दिख रहा है? ता तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ओष्ठ व्यंजन है? ओष्ठ व्यंजन यानी कि कौन सा वर्ग आ जाएगा? पा वर्ग। तो पा वर्ग आपको कहाँ दिख रहा है? पा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऊष्मीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो ऊष्मीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 5, 4 या 8। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। तो ऊष्मीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है?
ऑप्शन नंबर ऊष्मीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने आपको पढ़ाया था बताया था कि जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र, मध्य और पश्च। कौन कौन से बताए थे? अग्र, मध्य और पश्च। तो ये आपको याद रखना है। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। यहीं पे हमारा वर्णमाला टॉपिक ख़त्म होता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि यह चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।